बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए माइक्रोफोन व्यवस्थित कर रहे हैं पूज्यपाद स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज के समक्ष। आइए हम लोग जमकर सुनते हैं, लाभ उठाते हैं। शाश्वत सुख के लिए सत्संग करना ही होगा, बगैर सत्संग के शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। अगर हम विवेकी बनना चाहते हैं तो संत के वचनों को शिरोधार्य करना होगा। घमंड देखिए ऐसी चीज है कि सबों को है, क्या मनुष्य क्या देवता सबों को है। जिसको हम लोग भगवान समझते हैं और पूजते हैं वह देवी देवता है, देवी देवता भगवान नहीं है। एक बार इन लोगों को बड़ा घमंड हो गया, देवी देवता को बड़ा घमंड हो गया। ईश्वर ने सोचा कि थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए, और वही एक डोर है जो खींच करके रखते हैं और तभी जो है सो सम रहता है। तो यक्ष का रूप लेकर के वह एक चौराहे पर आए और हैं खड़े हुए। उधर से पवन देव जी आए। यक्ष पूछने की कृपा करते हैं कि आप कौन? तो घमंड से कहते हैं पता नहीं, मैं पवन देव हूं। कहा आप पवन देव हैं? कहा हाँ। कहा आप करते क्या हैं? कहता है कि फिर कहते हैं करते क्या हैं? अरे मैं चाहूं अगर चुपचाप हो जाऊं तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद मैं यहां से वहां उड़ा करके ले जाऊं, क्या तूफान क्या अंधर ये सब कर जाऊं। कहा अच्छी बात है। एक तिनका यक्ष ने लिया और सामने रख दिया। कहा इसको थोड़ा सा उड़ा दीजिए। ठहाका मार करके हंसा पवन देव जी। कहा कि इसकी बात क्या करते हो? कहा थोड़ा सा इसी को। वो हल्के रूप में लिया, नहीं उड़ा। कुछ जोर लगाया, नहीं उड़ा। अपनी सारी शक्ति समेट करके उसमें लगाया, कुछ नहीं हुआ। बड़ी लज्जित होकर के पवन देव जी वहां से निकले। उसके बाद उधर से आए अग्निदेव। फिर पूछते हैं, यक्ष जो बने हुए हैं पूछते हैं कि आप कौन? वो भी किसी सूरत से घमंड से कहता है मुझे नहीं पहचानते, मैं अग्निदेव हूं। कहा आप क्या करते हैं? कहा ये भी कहने की कोई बात, मैं चाहूं तो सारी सृष्टि को क्षण भर में जला करके राख कर दूं, इतनी शक्ति मेरे पास है। कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने भी यक्ष ने वो तिनका रखा। कहा ये तिनके को थोड़ा सा जला दीजिए। कहा इस तिनके की बात क्या करते हैं आप? मैंने कहा और आपने सुना नहीं। कहा थोड़ा सा हल्का। उन्होंने कहा कि तिनका है, हल्की शक्ति लगाई, कुछ नहीं हुआ। कुछ और शक्ति लगाई, कुछ नहीं। अपनी सारी शक्ति समेट करके लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। वो भी लज्जित होकर के निकल गए। उधर से वरुण देव जी आए। फिर इसी सूरत से उन्होंने कहा आप कौन? वो तो और भी भांजना शुरू कर दिए, मैं वरुण देव, जिसे आप चल गए। कहा कि जितनी सारी चीजें हैं आप देख रहे हैं, जो फल उगे हुए हैं, बागवानी है और भी खेती है और भी कुछ है, वह मेरे ही द्वारा होता है। जल पीते हैं, जीव जिंदा रहते हैं, वह मैं ही हूं। और मैं चाहूं तो प्रलय भी मचा दूं, ये मेरी शक्ति है। कहा अच्छा। कहा ये तिनका है, इस तिनका को थोड़ा सा बहा ले जाइए। उन्होंने भी अपने घमंड दिखलाया और ठाका लगाया। कहा इस तिनके को क्या और भी कुछ बोलो? कहा नहीं यही तिनका। थोड़ा सा उन्होंने अपनी शक्ति लगाई, थोड़ी, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी और शक्ति लगाई, कुछ नहीं हुआ। जम करके शक्ति लगाई, कुछ नहीं हुआ। लज्जा के मारे निकल गए। ये जो परब्रह्म परमेश्वर यक्ष के रूप में परीक्षा ले रहे थे, ये भी वहां से निकले।
कुछ देर में उधर से इंद्र आए। इंद्र जब आगे बढ़े, उन तीनों को देखा बेहाल, कहा क्या हुआ? कहा कि वहां कोई नहीं भेटा आपको? कहा नहीं। कहा आप फजियत से बचे, हम लोगों की फजियत हो गई, शक्ति छीन हो गई। ये है परमात्मा। परमात्मा घमंड को देखना नहीं चाहते। और उनसे घमंड कैसा? अरे हम ज्ञान के अपने घमंड में चूर हो जाते हैं कि ज्ञान हमको बहुत है, बहुत घमंड है। लेकिन घमंड का अगर ज्ञान हो जाए नहीं, तो घमंड कब तक रहेगा? तो माइक्रोफोन व्यवस्थित है परम संत के सामने। आइए हम सुनते हैं, दोनों लोग बनाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। परम
आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, अभी अभी हम लोग ग्रंथ पाठ को सुने हैं। ग्रंथ पाठ के आधार पर अभी के सत्संग का विषय ईश्वर है, परमात्मा है। यानी परमात्मा क्या है, कैसा है, यही है। यह विषय युग युग से विवादित रहा है। कोई कहते हैं परमात्मा है तो कोई कहते हैं परमात्मा नहीं। तो जो कहते हैं परमात्मा है उनको आस्तिक कहते हैं, जो कहते हैं परमात्मा नहीं है उनको नास्तिक कहते हैं। शब्द है अस्ति, शब्द है अस्ति, अस्ति का अर्थ है। अस्ति माना है। उसमें 9 जोड़ दीजिए, पहले संधि कर दीजिए तो 9 जोड़ अस्ति हो जाएगा नास्ति। 9 का माने है नहीं, अस्ति का माने है तो पूरा का माने हुआ नहीं है। जो है को है की तरह मानता है उसको आस्तिक, जो है को नहीं की तरह मानता है उसको कहते हैं नास्तिक। एक बार कुछ लड़के खड़ दो तो कोना को साफ कर दो, कचरे कुछ दिखाई पड़ते हैं। परीक्षित, ये कचरा जिधर जिधर है उसको थोड़ा हटा दो तो स्वच्छता अभिमान के ख्याल से बच्चे को हटाओ तो। परीक्षित घोर करो के, हाँ बिल्कुल आउट ऑफ कैंपस कीजिए। अरे निकलो रे, ए निकलो, चलो घर जा, निकल, खेल का मैदान है ये है, चलो निकलो 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 लगी, निकलो निकलो। जिस समय 10 बजे आना उसमें भोज खाने के लिए और साथी को बुलाते आना, जाओ, हाँ निकलो निकलो, सब खर पतार। हाँ कंडारू खाटो, बैठा बो न, हे हो बैठा बो न, क्लास चलते है ना, और बैठा ही दीजिए। तोरा कोई छकौन की हो, जरूर कुछ लस की है कहने वो जे अपनो रहे छे बेटा हाथ ठंडा ठंडा जाए। हाँ हटाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था अभी का विषय परमात्मा है और कहा जा रहा है यदि कोई परमात्मा की भक्ति करे, यदि कोई परमात्मा से प्रेम करे, ये तो क्रिया हो गई भक्त की तरफ से। भक्त की तरफ से क्रिया परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा की भक्ति करना नियम है। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होनी ही है। इस प्रकृति मंडल में, सृष्टि मंडल में क्रिया प्रकृतिया प्रतिक्रिया का नियम, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, प्राकृतिक नियम सब दिन है। एवरी एक्शन मस्ट हैव ए रिएक्शन। किसने कहा था? दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का तीसरा नियम ही है, एवरी एक्शन मस्ट हैव ए रिएक्शन। यदि क्रिया होगी
तो प्रतिक्रिया होनी ही है, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होनी ही है, कर्म होगा तो फल होना ही है। इसी को कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अब वहां मस्ट लगा हुआ था, मस्ट, एवरी एक्शन मस्ट हैव योर रिएक्शन। जब क्रिया होगी जरूर ही प्रतिक्रिया होगी, क्रिया होगी निश्चित ही प्रतिक्रिया होगी। यदि हम आप किसी से प्रेम करते हैं, इसका माने हुआ हम आप उसके प्रति एक क्रिया किए, तब देखिएगा उस क्रिया का प्रभाव उस पर पड़ेगा जिससे आपने प्रेम किया है। उधर से देखिएगा, उधर से भी प्रेम होने लगेगा। आप किसी के प्रति घृणा करेंगे, देखेंगे आपके प्रति भी वह घृणा करेगा। तो ये नियम में दिखा रहा था, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होनी है। यदि हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो परमात्मा भी हमसे प्रेम करेंगे। जिससे प्रेम करते हैं ना, लगता है सब कुछ उसको दे जाए, लगता है सब कुछ दे दें। प्रेम का काम है स्वार्थ को जड़ मूल से खत्म कर देना, प्रेम का काम है परमार्थ को भर देना। यदि प्रेम किसी के प्रति आपको होगा तो लगेगा सब कुछ हम उसको दे दें। और जब परमात्मा को प्रेम हम आपसे होगा, उनको कैसा लगेगा हम अपना सब कुछ रख लें अपने? नहीं नहीं, तब परमात्मा को भी होगा कि हम अपना सब कुछ इसको दे दें। तो परमात्मा की भक्ति करने का अर्थ है परमात्मा से प्रेम करना। और परमात्मा की भक्ति हम करेंगे तो परमात्मा हमारी भक्ति करेंगे, परमात्मा से हम प्रेम करेंगे, परमात्मा हमसे प्रेम करेंगे। तब उनका नियम है, तुम्हारे पास जो कुछ है वह मेरे को मिल जाएगा, तुम खाली हो जाओगे। हमारे पास जो कुछ है वो तुमको मिल जाएगा। तो कितना घाटा होगा? आपका जो कुछ है वह परमात्मा को आपने दे दिया, अब परमात्मा के पास जो कुछ है आपको दे दिया तो घाटा लगेगा जरूर? नहीं घाटा लगेगा। आपके पास मान लीजिए 10 बीघा जमीन है, बेच बाच के परमात्मा काम में लगा दिया। आपके पास 10 लाख जमा है, बैंक से निकाल के परमात्मा काम में लगा दिया, तो 10 लाख चला गया आपका, 10 बीघा जमीन चली गई आपकी। पूरी सृष्टि आपको मिल जाएगी, पूरी धरती आपको मिल जाएगी, बहुत बड़ा घाटा। इसी के चलते लोग परमात्मा से प्रेम नहीं करते हैं, परमात्मा का काम नहीं करते, सब कुछ चल ले जाएगा, घाटा लग जाएगा। नियम नियम है ना। सवाल भारी हो कि हल्का बनेगा, नियम से ही, नियम से ही। तो मैं दिखला रहा था, यदि परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा आपके लिए क्या क्या करेंगे। अभी सुन रहे थे, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां जे जनाः परूपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करेगा, मेरे से अनन्य प्रेम करेगा, मेरी अनन्य भक्ति करेगा, तब हम उसको योगक्षेम वहन करें। योगक्षेम वहन करेंगे तो क्या क्या करेंगे? योग में भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को 24 घंटे देखते ही रहते हैं कि हमारा कौन भक्त कहाँ किस हालत में है, दुख में है कि सुख में है, देखते रहते हैं। और देखते हैं कि हमारे भक्त को अमुक कमी में अमुक दुख है, अमुक कमी में हमारे भक्त का ये अमुक काम बिगड़ रहा है, तो परमात्मा वही किसी न किसी रूप में उस कमी को पूरा कर देते हैं। और जब कमी की पूर्ति हो जाती है तो जिस कमी में दुख था वो दुख खत्म हो जाता है, जिस कमी में काम बिगड़ रहा था वो काम बन जाता है। तो
तो चूंकि सुन चुके हैं परमात्मा सब जगह है, सब जगह है, तो जहां आप हैं वहां भी हैं। अब चाहे अपने प्रकट हो जाएं या पास वाले को माध्यम बना लें, उनकी मर्जी है। किसी न किसी रूप में आपकी कमी को पूरा कर देंगे, आपका बिगड़ता बन जाएगा और आपकी कमी, जिस कमी में दुख था दुख खत्म हो जाएगा। और दुख क्यों होता है? कारण होगा। कमी क्यों होती है? कारण होगा। सुन चुके हैं कि जब तक किसी पाप का भोग होता रहता है, जब तक किसी पाप का दंड मिलता रहता है, तब तक कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। परेशानी के कारण कभी यह कभी वह होता रहता है, और कभी यह दुख कभी वह दुख, कभी यह दुर्भाग्य कभी वह दुर्भाग्य होता रहता है। तो हमारे आपके पाप बहुत रूपों में हम आपको दुख देते हैं। बहुतों को मैं नहीं बोलूं, उनको बोलूं कि जो सबको दिखाई पड़ते हैं। 3 रूप जो हैं दुख देने वाले पाप के, वे सब समझते हैं। एक रूप लेगा पाप संकट विपत्ति का, दूसरा रूप लेगा पाप रोग व्याध का, तीसरा रूप लेगा पाप दुर्घटना का। यदि पाप संकट बन गया, विपत्ति बन गई, क्षति पर क्षति, बर्बादी पर बर्बादी, अनिष्ट पर अनिष्ट, अमंगल पर अमंगल, अशुभ पर अशुभ हो रहा है, तो ये आपको जितनी सामर्थ होगी अनिष्ट को मिटाने के लिए, अमंगल को मिटाने के लिए, क्षति बर्बादी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही। करके देखिएगा, सब कुछ चला गया लेकिन हाल जैसा का तैसा। इसके बाद लोग अपनी सामर्थ्य नहीं बचा तो देवता पितर भी करते हैं। देवता पितर एकाध को कौन कहे, 3300 करोड़ देवी देवता कर लें, अब बस उनको दया होगी कि इनका दुख हम मिटा दें, लेकिन वो सकेंगे नहीं। पाप प्रारब्ध के सामने देवी देवताओं की ताकत बड़ी कम होती है। तो जिसकी ताकत कम होगी बलवान से काहे भिड़ेगा। तो देवता पितर से भी हाल जैसा का तैसा रहेगा। तो जितने उपाय संसार में हैं, सब उपाय करने पर भी अगर संकट बना ही रह गया, विपत्ति बनी ही रह गई, तो समझ जाइए यह खेल पाप प्रारब्ध का है। हाँ, आइए, यदि आप देखते हैं कि किसी को रोग है, इलाज पर इलाज है, देश का ही नहीं पैसा वाले विदेश में जाके इलाज कराते हैं, यदि दुनिया भर के इलाज से भी, दुनिया भर की दवा दारू से भी रोग ज्यों का त्यों रह जाए, तो समझ जाइए कि उस रोग के रूप में कोई ना कोई पाप है। तीसरा, दुर्घटना। आप जा रहे हैं, संजोग ऐसा बन रहा है कि लगेगा अब नहीं बचेंगे, दुर्घटना हो जाएगी। तभी जैसे ही आपकी बुद्धि होगी बचने का उपाय कीजिएगा। तो कभी कभी लोग बच भी जाते हैं और अधिकांश नहीं बच पाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। टांग पैर भी टूट जाते हैं, कान कपार फूट जाते हैं, कभी मर भी जाते हैं। यदि दुर्घटना से बचने के बहुत उपाय आपने किए, फिर भी दुर्घटना हो ही गई, अनिष्ट हो ही गया, अमंगल हो ही गया, तो समझ जाइए उस दुर्घटना के रूप में कोई ना कोई पाप है। तो दुर्घटना से बहुत बड़ा अनिष्ट होता है, रोग से बहुत बड़ा अनिष्ट होता है, संकट से बहुत बड़ा अनिष्ट होता है। यह अनिष्ट करने वाला हमारा पाप है। तो कितनों कुछ कर लीजिए, लेकिन यह हाल तभी ठीक होगा जब परमात्मा की भक्ति करेंगे। तब तो परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे,
तो परमात्मा खुश हो जाएंगे। और खुश हो जाएंगे तो जिस पाप का दंड आपको चाहे जिस रूप में मिल रहा है, उस पाप के दंड को खारिज कर देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। तब आपका हाल बढ़िया हो जाएगा, हाल बढ़िया हो जाएगा। या रोग है तो रोग खत्म हो जाएगा। दुर्घटना का संयोग बनने वाला है, बनने नहीं देंगे। इतना ही कहना था कि यदि परमात्मा की भक्ति करेंगे तो जिस पाप का दंड जिस रूप में चल रहा है वह दंड खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके प्रेम पर निर्भर है। सजा की कटौती जो होगी आपके प्रेम के अनुपात में। आपका प्रेम पूरा होगा, पूरे कर्म का दंड खत्म हो जाएगा। आपका प्रेम आधा छेदा होगा, आधा छेदा दंड खत्म होगा। प्रेम का अनुपात अगर 10% है, 10% कटौती, बाकी 90 तो भोगना ही पड़ेगा। प्रेम का अनुपात 50% है तो 50 कटेगा। अगर फुल हो गया तब तो क्या कहा जाए। इसलिए कहा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न। प्रबल प्रेम मानी 100%, 100% प्रेम अगर होगा तब नियम बदलते देखा। प्रारब्ध का नियम जो लागू आपके ऊपर है, पाप का नियम जो लागू है, जिसके कारण आप परेशान हैं, तब वो नियम बदल जाएगा, तब खारिज हो जाएगा। यदि उससे कम है तब तो अनुपात में। कितना बढ़िया आपको विज्ञान दिखाता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उंगली गिनिए मेरी, गिन लिए कितनी उंगली? 3 अवस्था पदार्थ की 3, ठोस 1, द्रव 2 और गैस 3। सारे पदार्थ चाहे ठोस हैं या द्रव हैं या गैस हैं, परमाणुओं से बने हैं। जो परमाणु ठोस के रूप में हैं वही परमाणु द्रव के रूप में हैं, वही परमाणु गैस के रूप में है। स्थिति केवल है दूरी और नजदीकी। ठोस के रूप में परमाणु बहुत निकट होके रहते हैं, सटके रहते हैं। द्रव के रूप में कुछ और दूरी बढ़ा के रहते हैं, एक परमाणु दूसरा परमाणु दूरी बढ़ा लेता है। गैस के रूप में तो यह और अपने को फैला देता है। तो पदार्थ की अवस्था 3 हो गई, 3 हो गई। पदार्थ के पहले क्या बोलते थे हो? आप लोग बहुत हैं, हम तो अकेले हैं। तो चलिए, पदार्थ 3 अवस्था। ठोस को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे द्रव बन जाएगा। द्रव को गर्म करेंगे धीरे धीरे गैस बन जाएगा। द्रव पानी को लीजिए, पानी ही बर्फ बनता है जमकर, पानी ही गैस बनता है उबलकर। कब? एकदम एक्यूरेट पॉइंट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान हो जाए तो वहां की गैस जो है क्या बन जाएगी? पानी। वहां का पानी जो है क्या बन जाएगा? बर्फ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी जम के बन जाएगा बर्फ। 100 डिग्री तापमान हो जाए तो पानी उबल कर बन जाएगा भाप। 80 डिग्री पर नहीं भाप बनेगा, पानी खूब उबलेगा, पानी खूब खौलेगा गैस बनने के लिए। लेकिन अभी गैस नहीं बनेगा। 90 डिग्री कर दीजिए, नहीं बनेगा।
99 डिग्री कर दीजिए तापमान सेंटीग्रेड में, खूब खौलेगा लेकिन भाप नहीं बनेगा। वैज्ञानिक की बात मैं कहता हूं, 99.5 कर दीजिए, सारे 99, फिर भी 99 करके देखा, फिर भी ज्यों का वो 0.1 जुट गया, 100 बन गया, भाप बन गया, भाप बन गया। जिस देखे ना, आपका प्रेम खौल रहा है परमात्मा के लिए, खौल रहा है, लेकिन परमात्मा देख रहे कि 100 डिग्री पर गया है कि सबूत जब देखते परमात्मा संसार में कहीं भी किसी पर भी तनिक भी भरोसा नहीं रहा, तनिक भी विश्वास नहीं रहा, पूरा भरोसा पूरा विश्वास हम पर हो गया, इसको कहते हैं 100 डिग्री। इतना जब त्याग होगा तब जाके उधर से कुछ मिलेगा। ये धर चाहिएगा, फुसफुसा दिए मंदिर में जाके, फुसफुसा दिए मन मूर्ति के पास जाकर, इतना सबका मैं ठगी। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा की भक्ति करने का मान, परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम अगर हमारा होगा तो फिर कर्म के नियम में कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन वही आधा सीधा आप हैं तो आधा सीधा वो, आप पूरा देंगे तो वो पूरा देगा। तो एक बात हो गई, कर्म का दंड आपके प्रेम के अनुपात में कटेगा। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात होगी, जिस कमी में सुने थे काम बिगड़ता है, जिस कमी में दुख मिलता है उस कमी को पूरा परमात्मा करते हैं। इसको योग कहते हैं। जिस कमी में काम आपका बिगड़ता है, जिस कमी में आपको दुख मिलता है, उस कमी को समय से पूरा कर देना योग कहलाता है। ये आपको परमात्मा सुख के साधन दे दिए, दुख खत्म हो गया, लेकिन उस सुख साधन का वे पहरा करते रहते हैं, पहरा करते रहते हैं। पहरा अगर ना करें ना, ये आपको सुख भोग नहीं हो सकेगा, क्योंकि परमात्मा जानते हैं संसारी मन कैसा होता है। संसारी मन कैसा होता है परमात्मा जानते हैं। तो कैसा होता है, आप मिला लीजिएगा, आपकी किसी तरह की उन्नति प्रगति अगर हो रही है, आप उन्नति प्रगति के चलते अच्छे दिन देख रहे हैं, तो पड़ोस वाले का चेहरा देखिएगा, पड़ोसी का चेहरा देखिएगा, तो पता चल जाएगा। ये आपके सुख को देखकर, उन्नति प्रगति को देखकर पड़ोस वाले का मुंह लटका हुआ रहेगा। तो मुंह लटकने का माना खुशी मनाना कि दुखी मनाना? खुशी। क्या आप उसका हेरा दिया? आप पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो पैसा कमाते, उसका क्या खो दिए? खोइए कि नहीं खोइए, लेकिन आपकी उन्नति उसको बर्दाश्त नहीं होती है। और देखता है 5 बरस पहले ही तो हमारे यहाँ नौकरी चाकरी करता था, 5 बरस पहले हमारे खेत में काटता बांधता था, गया दिल्ली पंजाब, ठेकेदारी का काम मिल गया, कमा लिया 10, 20, 50 लाख। अब जहाँ पर खपरा का घर था, टीन का घर था, वहाँ पक्का हो गया। अब बगल वाले को टीन का घर था, उस असरिये ने रहा है, तो देख रहा है इसकी बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा हो गई, तो लहरता है भीतर से पड़ोसिया। जैसे कभी कभी करवा मिर्चाई खाते हैं लोग, लगता है कैसे करता ही रहा बाबू, इसी आता है, इसको कहते हैं। हम हमारे उधर तक उत्तरी बिहार में इसी आना, इधर क्या कहता है पता नहीं, सिसवाना। अब बताइए, तो भगवान सोचते हैं हम अपने गरीब भक्त को तो दिए, अब पड़ोसिया के सामने इसको ज्यादा सुख मिलेगा, तो हो ना हो ही उजाड़ दे, उजाड़ने का काम होता है। अररिया जिला में एक गांव है,
उस गांव में एक जमींदार था। अब पहले जमींदार के यहाँ हल बहा होता ही था। पहले ट्रैक्टर कहाँ, 50 बरस खोजिएगा पहले ट्रैक्टर, हर बैल, हल बैल। तो हल बहा गरीब होता है, मजदूर हुआ, जमींदार अमीर होता है। लेकिन दोनों के बेटे साथे पढ़ते थे। तो हलवाहा का बेटा पढ़ने में बड़ा तेज, और मलिकवा का बेटा जय जय सिया राम, बहुत दबाव देने पर पढ़ देता था। तो किसी तरह से मैट्रिक में जमींदार का बेटा सेकंड डिवीजन किया। आई जो था फर्स्ट डिवीजन खूब अच्छा नंबर से। यो देखकर मलिकवा को बड़ा हो गया, ये बड़ी मुश्किल बात है। नौकरवा का बेटा इतना ऊंचा, मलिकवा का बेटा इतना नीचा। अच्छा, नौकरवा को क्या जुड़ता बनता है जो वो बढ़िया बना देगा पढ़ा के, हमको पैसा बहुत है, यह ट्यूशन वह ट्यूशन करके पढ़ा दे। तो कॉलेज में नाम लिखाया गया। ये टैलेंट था नौकरवा का बेटा, जो पढ़ाता था पकड़ लेता था, समझ जाता था। और रट्टूमल था, तो रट्टूमल को कितना बताता था ना, केवल समझा रे। अब पूछता था तो शिक्षक पूछता इधर, ताकता उधर। इंटर में एक के फर्स्ट ईयर तक किसी तरह से घिच घाच किया, घर चला आया, काम से नहीं सपरेगा बाबूजी। वो जो नौकर का बेटा था, इंटर फर्स्ट क्लास किया, बैचलर फर्स्ट क्लास किया, एमए फर्स्ट क्लास, झट से प्रोफेसरी हो गई। उसको गरीबी का दर्द था। अब गांव समाज में गरीब घर में जो पढ़ने वाला अच्छा लड़का था उसको खोजता था, खोज कर जितनी मदद उसको देनी चाहिए थी आगे बढ़ जाता था। इस बात को लेकर गांव समाज के लोग उनके दरवाजे पर खूब आने जाने लगे, उनकी खूब प्रतिष्ठा होने लगी। अब मलिकवा का जो घर बगल में था ना, मक्खर मच्छी भी नहीं जाता, ये तो खल गया, उसको खल गया। बाबू ये कैसा, ही तो हमको नहीं सहा जाएगा। एक कुर्सी पीछे लगाइए बच्चे के पास, सुनिएगा उधर भी। हाँ, वो मालिक चाहा ना बांस रहेगा ना बांसुरी, इसको जान से ही मरवा दिया। कुछ बदमाशों को सेट किया, पैसा दिया, सीआईडी लगा दिया। जिस दिन कॉलेज से आएगा उस दिन इसका संपिंडन। तो सीआईडी कहा हाँ आ गया। रात के 12 बजे बदमाश सब आएंगे। अब उस दिन क्या हुआ, जो घर उसका था जहां सोता था, उस घर में जाकर नहीं लेटा, लेट गया छोटका भाई के कमरे में बिछौना पर। थकल था तो छोटका भाई को हुआ, भैया जब सो गए हैं तो हम ही जाते हैं भैया के यहाँ, घर में सो जाएंगे। और सारे बदमाश पहुंच गए भैया के घर में। अंधेरे में देना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। वो कहता कहे भाई हमको क्यों मारता, आज तुम्हारी प्रोफेसरी निकालेंगे। कहा हम प्रोफेसर नहीं है, टॉर्च मार के देखिए ना। इधर जो हल्ला गुल्ला हुआ, उधर वो प्रोफेसर जग गया, बारी है बारी। दोष नहीं है, दोष टीचर का है, एडमिशन लेने वाले का। हाँ, तो मैं दिखा रहा था, देख तनी मनी सुख आया और पड़ोसिया को बर्दाश्त नहीं होता। भगवान जानते हैं जब सुख सुविधाओं से हम योग क्षेम में भक्तों को भरेंगे तो पड़ोसी वाला जलेगा, तब छीन लेगा, लूट लेगा, कोई ना कोई फसाद कर देगा। तो प्रभु परमात्मा कहते हैं हम सुख सुविधा देकर उसकी रक्षा, उसका पहरा 24 घंटे करते रहते हैं। तो क्या हो गया, हर कमी में
जिस कमी में काम बिगड़ता था, कमी में दुख मिलता था, कमी की पूर्ति समय से हो गई तो दुख खत्म, बिगड़ना खत्म, और जिससे सुख मिलता है उसको आपको दे दिए परमात्मा की भक्ति में। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे योगक्षेम नहीं मिलेगा, योगक्षेम नहीं मिलेगा। जिस कमी में आपको दुख मिल रहा है वह कमी बनी रहेगी, दुख मिलता रहेगा। जिस कमी में आपका काम बिगड़ रहा है, काम नहीं बन रहा है, वह कमी बनी रहेगी, काम बिगड़ता रहेगा। और जिस पाप का दंड जिस रूप में मिल रहा है मिलता रहेगा। अतः संसार का काम धंधा करते हुए हमें परमात्मा की भी भक्ति करनी चाहिए। यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तो कर्म के दंड समय से आएंगे ही, उनको कोई रोकने वाला नहीं। तो ये हो गया 2। तीसरा क्या है? मरते समय बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट। कैसा और कितना कष्ट? ये चमड़ा सटा हुआ है मांस में, जिंदा प्राणी के चमड़े को मांस से अलग कीजिए, कल्पना कीजिए कितना कष्ट होना चाहिए। कहना पड़ेगा बेबर्दाश्त, बेबर्दाश्त। मरने का मतलब है जड़ शरीर से चेतन को अलग करना। जैसे मांस से चमड़ा चिपका रहता है, वैसे ही चेतन जड़ से चिपका रहता है। जन्म के समय बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तो हमारा कहने का भाव है कि मरने के समय जो कष्ट होता है, यदि परमात्मा की भक्ति करेंगे वह उस कष्ट का अनुभव आपको परमात्मा नहीं होने देंगे। अब परमात्मा की भक्ति नहीं कीजिएगा तब तो कानून परमात्मा का है, ये है जा तस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म तस्य च। जिसका जन्म हुआ है किस लिए? तो कर्म को भोगने के लिए। कर्म का भोग पूरा होगा फिर मरना पड़ेगा, आनी चेतन को जड़ से अलग करना पड़ेगा। तो यदि परमात्मा की भक्ति करेंगे तो मरने के समय हाल बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं भक्ति करेंगे तो हाल बड़ा खराब होगा। मरने के बाद है या तो आप नरक में जाएंगे या 84 में जाएंगे। यदि पुण्य किए हैं तो स्वर्ग को जा सकते हैं। तो परमात्मा की भक्ति नहीं करने वाले नरक में चले जाएंगे, महादुख में चले जाएंगे, 84 लाख के जीवन में चले जाएंगे, महादुख में चले जाएंगे। और यदि परमात्मा की भक्ति करेंगे तब नरक में नहीं जाएंगे, 84 लाख में नहीं जाएंगे। अब देखेंगे परमात्मा इसको कहाँ रखना चाहिए। 3 विकल्प है, या तो परमात्मा अपने घर में ले लेंगे, वहां जाने लायक अभी नहीं हुए हैं। देवता के घर में या आपको जाने की इच्छा है तो देवता के घर में रख देंगे, नहीं तो सुचीनान श्रीमान पवित्र धर्मान के घर में रखेंगे या जोगी महात्मा घर में रखेंगे। अभी हम लोग मरे नहीं हैं तो पता नहीं कैसा होगा। अरे कौन है पीछे जी? सब उठो भाई, श्मशान में आकर जमा होता है, बड़को छोटको। वहां बैठते कहीं ना एक आदमी, अरे वहां बैठो यहाँ। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अब तक हम बोले हैं जो परमात्मा की भक्ति करेंगे ये ऐसा हाल होगा, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे ये ऐसा हाल होगा। और जो भक्ति कर रहे हैं वर्षों से, जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वर्षों से, तो उनको मिलाना पड़ेगा। धर्म ग्रंथ में जो पढ़े थे, साधु महात्मा से जो सुने थे, परमात्मा की भक्ति से ये होता है वो होता है कि यहीं पर बहुत आदमी बैठे हैं, बहुत आदमी 5 वर्षों से भक्ति कर रहे होंगे, बहुत आदमी 10 वर्षों से भक्ति करते आ रहे होंगे, बहुत आदमी और भी लंबे समय से। तो जब इतने दिनों से हम लोग भक्ति कर रहे हैं
तो कैसा हाल है? योगक्षेम मिलना आरंभ हुआ कि नहीं? हर कमी की पूर्ति समय से हो रही है कि नहीं? हर बिगड़ा काम के लिए संजोग बन रहा है कि नहीं कि बन जाए काम? तो देखते होंगे हाल लगभग जैसा का तैसा, यह बिगड़ा वह बिगड़ा, यह परिस्थिति वह परिस्थिति, मतलब परेशानी से परेशानी, रोग ब्याह से शरीर खचाखच भरा हुआ, परेशानी से जीवन खचाखच भरा हुआ। तो लगता होगा कि हम तो दीक्षा लिए, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमको जो करना चाहिए कर रहे हैं, लगता है कि परमात्मा हम पर नाराज हैं, क्योंकि उनको जो करना चाहिए योगक्षेम बहन वे नहीं कर रहे हैं। तो तब तो हम लोग ठीक हो, परमात्मा जो बोले थे वो झूठ हो गया। क्या परमात्मा झूठ बोलते हैं? कहेंगे नहीं। तो फिर योगक्षेम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके लिए जो करना चाहिए भगवान को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बस क्रिया होगी तब तो प्रतिक्रिया होगी। आपको जो करना चाहिए वो करेंगे तब ना भगवान को जो करना चाहिए करेंगे। इमर्सन ने क्या कहा? इमर्सन ने कहा, बथई इंग्लैंड का भक्त है, कि कहाँ का है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज, परमात्मा उसी की मदद करते हैं, उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। यही तो लक्ष्य, अपनी मदद आप करना क्या है? अपनी मदद आप करते हैं। तो परमात्मा का कहना है, हे जीव, तुमको जो मनुष्य का जीवन दिया है, मनुष्य के जीवन के साथ साथ बुद्धि दी है तुमको हमने, मन दिया है तुमको हमने, हाथ पैर दिए हैं हमने तुमको। ये शरीर के कितने अंग दिए हैं? किसी प्राणी को देखिए बुद्धि है, ऐसी बुद्धि मनुष्य वाली बुद्धि में क्या ठीक क्या बेठीक, क्या पशु पक्षी कर सकता है अलग अलग? नहीं कर सकता। पाप पुण्य अलग नहीं कर सकता है। तो मनुष्य के पास वह विशेष बुद्धि परमात्मा ने दी है जिसके सहारे मनुष्य अनादि काल के दुखों को अंत कर सकता है। तो तुम्हारे पास जो बुद्धि मैंने दी है उस बुद्धि का उपयोग करो। तुम्हारे पास मैंने जो मन दिया है उसका उपयोग करो। तुम्हारे पास मैंने हाथ पैर भी दिए उसका उनका उपयोग करो। यानी तुम्हारे पास मैं जो दे दिया हूँ पहले उसका उपयोग करो। उसका उपयोग करने पर जब देखेंगे अब तुम्हारा काम नहीं बन रहा है तब मेरा उपयोग होगा, तब मेरा उपयोग होगा। तुम अनुभव करोगे हाथ पैर से जो करना चाहिए किए, मन बुद्धि से जो करना चाहिए किए, और भी जो करना चाहिए किए, लेकिन जब आपको लगा अब कोई उपाय नहीं बचा, ये परमात्मा को दिखाई पड़ता है कोई उपाय नहीं बचा, अब परमात्मा उपाय बन जाएंगे, तब सहायता उनको जो करनी चाहिए कर देंगे। गॉड हेल्प्स दोज, यानी मनुष्य को जो करना चाहिए अगर वह कर देगा तो भगवान को भी जो करना चाहिए कर देगा। अब मनुष्य अंठा मंठा के रहेगा। मनुष्य को जप करना चाहिए, मनुष्य को ध्यान करना चाहिए, मनुष्य को स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, मनुष्य को लोग को उपकार करना चाहिए। इस समय ठंडा ठंडा बेर विपत्ति आई न, गुरु महाराज दया करो, शिव जी दया करो, फल्ला दया करो, चिल्ला दया करो, बाबा आशीर्वाद दीजिए। अरे क्रिया करके देखना, जप करके देखना, ध्यान करके देखना, स्तुति प्रार्थना करके देखना, प्राणियों को कुछ देकर देखना। जो मनुष्य को करना चाहिए, दीक्षा लेने वाले को जो करना चाहिए वो करता धरता नहीं है, इसीलिए परमात्मा को जो करना चाहिए वो भी करता धरता नहीं है। नहीं करता धरता है तो जितना होना चाहिए हो रहा है। अब भी तो समझ लिए दीक्षा किस लिए लिए थे, किस लिए सत्संग किस लिए करते हैं। सत्संग करने का माने है जो बात हम नहीं जानते हैं उसको जानने के लिए। विद्यार्थी विद्यालय क्यों आते हैं?
पढ़ने के लिए मतलब जो विषय वे नहीं जानते हैं, गणित नहीं सीखे गणित सीखने के लिए, अंग्रेजी नहीं सीखे अंग्रेजी सीखने के लिए, और भी विषय हैं जो विषय विद्यार्थी नहीं जानते हैं उनको जानने के लिए जनाने वाले शिक्षक के पास विद्यालय आते हैं। ये नियम है। तो उसी तरह से सत्संग किस लिए? इसको विद्यालय की तरह देखिएगा तब काम बनेगा, मेला की तरह है नहीं। कल भी मैंने कहा था सारे प्रवचन करने वाले आध्यात्मिक शिक्षक हैं, सारे श्रोता आध्यात्मिक विद्यार्थी हैं। वेद उपनिषद की पढ़ाई, शास्त्र पुराण की पढ़ाई, गीता रामायण की पढ़ाई, बाइबल कुरान की पढ़ाई, ये आध्यात्मिक विद्या की पढ़ाई। कल कहे थे हम तो सत्संग में आवे साल भर विद्यार्थी विद्यालय जाए, वहां बैठे शिक्षक की बात सुने, यदि एको बात याद नहीं रहे, स्मरण नहीं रहे, तो परीक्षा जब होगी तो प्रश्न का उत्तर देगा ना। जब वो एको बात नहीं जानता है फिजिक्स की, एक भी बात नहीं जानता है केमिस्ट्री की, एक भी बात नहीं जानता है बायोलॉजी की, तो परीक्षा देगा तो निश्चित डॉक्टर बनेगा वो। मेडिकल में जाने के लिए तीनों को पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग में जाने के लिए बायोलॉजी की जगह मैथ लेना होगा, अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है, ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जा रहा है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन पढ़ाया जा रहा है, सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है, फॉर्मूला बताया जा रहा है। विद्यार्थी टुकुर टुकुर ताकता है, बुझता नहीं है, तब तो परीक्षा में पास करवे करेगा। सिद्धांत को पकड़िए। भौतिक विद्यालय में पढ़ाई हो, बात समझ में नहीं आवे, समझने का प्रयास भी नहीं करे, तो हाल तो गड़बड़ होगा। देखो ना विद्यार्थी को घुड़ साल भर में घर चला आया। तो संतो मत के भाई बहन सत्संग में आवे, और शिक्षक अभी दिवाकर बाबा बता रहे थे महीने महीने बात, उसको यदि नहीं समझिएगा ना तो भक्ति आज तक ना हुई है न कभी होने वाली है। परमात्मा में देरी लगेगी कुछ करने में, देरी तो हम लोगों में लगती है, हम लोगों में लगती है। एक बात ही आओ, दिवाकर बाबा तो पढ़ाए, लेकिन माने कौन कौन जाने। असली बात है कि परमात्मा की भक्ति हम करा में, तो परमात्मा को तो समझाना पड़ेगा ना। तो जो बात दिवाकर बाबा बोल रहे थे, अरुण बाबा आज नहीं बोले हो, फिर आओ इनकी आवाज नहीं सुने, नहीं रहो मंच पर की रहो तई हो, इनका भी सुनते परमात्मा किसको कहते हैं। तो चलिए, परमात्मा विषय हल्का नहीं है, भारी है, सरल नहीं है, कठिन है। कल हम सुनाए थे सती जी में इतनी क्षमता थी कि सीता क्या बन गई थी, सीता। यहाँ जो माँ बहनें हैं वो चाहेंगी तो सीता बन जाएंगी, कोई रूप बन जाएंगे। तो माँ बहनों की आंख हम पर है, अपना कैसा हाल है बाबा, आप भी कुछ बन जाइएगा। मैंने वो क्षमता हम में नहीं कि रूप बदल लूं, वो क्षमता आप में नहीं रूप बदलना, लेकिन सती में तो क्षमता थी, सती में वो क्षमता थी, सती रूप बदल सकती थी। सती के पहले कौन बात बोलते थे? 10% भी तो आप लोग कहिएगा, 90 हम में। चलिए, सती आ रही थी कहां से? सत्संग से आ रही थी। जब शिव जी ने प्रणाम किया राम को सच्चिदानंद कह के, तो कान खड़ा हो गया सती का।
पूछ देती है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज अकल यनि अभेद, सो की देहधर होई नर जाहिन जानत वेद। विष्णु जो सिरहुत नर तनुधारी, सौ सर्वग कहे पुरारी। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ कहे पुरारी। विष्णु कहती है सती, कहते निर्गुण निराकार ही सगुण साकार हुआ है राम के रूप में। तो सती क्या करे, निर्गुण निराकार क्या बन गया सगुण साकार, तो बाकी का आधार कौन बच गया? सर्वाधार निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार सर्वाधार है, सबका आधार है। पहाड़ का आधार है, समुद्र का आधार है, सूरज का आधार है, चंद्र का आधार है। ये आधार रहेगा तो आधे उस पर रहेगा, आधार नहीं रहेगा तो ये जैसे यहाँ पर चौकी है, हम बैठे हैं, हम हैं आधे, चौकी है आधार। चौकी अगर खत्म हो जाए तो हम इसी रूप में रहेंगे, नीचे गिरेंगे। परसों टिकैत को नहीं देखे थे, राकेश टिकैत को, किसान आंदोलन के नेता को, मंच पर गए, अच्छा ये मंच जो था ना धंस गया नीचे, हड़बड़ा के गिरा। पपुआ का नाम ही नहीं लीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आधार, जब आधार निराकार निर्गुण बन गया राम, सती कहती है कि ये अनंत सिमट के बन गया इतना बात, ये कौन बन, ये समझ में बात नहीं आती है। फिर कहती है अगर विष्णु को सर्वज्ञ कहते हैं और वही विष्णु राम बना है, तो राम पूछ रहा है सीता के बारे में गाछ वृक्ष से, पशु पक्षी से, तो पूछने का काम तो तभी होता है जबकि जानने में आता। अपने जो बात हम नहीं जानते हैं वही ना आपसे पूछते हैं। और जब विष्णु पूछ रहे हैं गाछ वृक्ष से, इसका मतलब उसको पता नहीं सीता किधर गई, सर्वज्ञ कैसे हो गए? तो विष्णु भी नहीं है ये, निराकार निर्गुण भी ये नहीं है, हमको समझाइए। जितनी युक्ति थी शिव जी ने समझाया, लेकिन सती के जीवन में उसने राम कहने का मतलब यहाँ परमात्मा, राम कहने का मतलब मानस में परमात्मा, परमात्मा को बहुत समझाया शिव जी ने, लेकिन समझ में नहीं। वो समझती थी तो कहती थी हाँ, नहीं समझती तो कहती थी ना। ये आप लोग सब में हाँ, नहीं मुंह से बोलिएगा तो मुरी डोलाइए दीजिएगा हाँ। यदि अपना बाबा रहेगा ना 10 मिनट में क्या श्री सदगुरु महाराज की, ये सब चलता है। तो तब सती नहीं, फिर सती का दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में। फिर पार्वती प्रश्न करती है, क्या कहते हैं ब्रह्म, क्या कहते हैं, हे प्रभु जो नृपतने तो ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धियति मोर। यदि कहते हैं यह ब्रह्म ही है, जो नृपतने तो ब्रह्म है, तो राजा का बेटा है, दशरथ का बेटा है। बेटा ब्रह्म नहीं होता है, बाप ब्रह्म नहीं होता है, पति ब्रह्म नहीं होता है, पत्नी ब्रह्म नहीं होती है, तो सबसे अलग होता है। तो यदि राजा का बेटा है तो ब्रह्म नहीं, और यदि ब्रह्म है तो राजा का बेटा नहीं। कहती है पार्वती, जब मैं सती के रूप में मैं थी तो मैंने आंखों से देखा था श्री राम को, और अभी आपके मुंह से सुनती हूं, मेल नहीं खाता है। प्रश्न पर प्रश्न, जिज्ञासा थी। शिव जी ने समझाते समझाते समझा ही दिया। तो विषय हल्का रहता न तो सत्य के जीवन में समझ जाते। पार्वती के जीवन माने क्या जरूरत है, विषय हल्का रहता तो गरुड़ जी जो भगवान की सवारी के रूप में रहते थे उनको समझ में आ जाता। गरुड़ को कहाँ समझ में आया कि राम भगवान है। कागजी समझाते समझाते बहुत तब हुआ। यह मैं कहना चाह रहा था, निर्गुण निराकार परमात्मा जो है बड़ा सूक्ष्म है, समझने में बड़ा कठिन है। अब प्रेम हम कहते भगवान की भक्ति में प्रेम, तो प्रेम जो लोगों वेद में होता है
जिससे प्रेम होता उसको चिंता है कि नहीं, जानता है कि नहीं ऐसा है वैसा है। मोहन के साथ लीला का प्रेम हो गया तो लीला भी जानती है मोहन लड़का ऐसा है। हजारों लड़के हैं, हजारों में से मोहन का जो रूप होगा हजारों जैसा होगा कि अलग होगा? अलग होगा। तो मेरा मतलब है प्रेम केंद्रित कहाँ होता है? प्रेम केंद्रित होता है मोहन में। तो मोहन का एक रूप है, मोहन का रूप हो गया मोहन का स्वरूप। मोहन का स्वरूप माने हुआ मोहन का अपना, राम का स्वरूप राम का अपना रूप। और मोहन का प्रेम लीला से होगा। लड़कियां तो बहुत है लेकिन लीला का रूप कुछ है, सुनीला का रूप कुछ है, अलग रूप कुछ है। तो मेरा मतलब है जिससे प्रेम आपको होता है उसका रूप क्या है, कैसा है, उसकी समझ बुद्धि में होनी चाहिए। इसी को कहते ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का अपना रूप। ईश्वर सबसे पहले जिस रूप में होता है वह ईश्वर का अपना रूप होता है। हम कहना ही चाह रहे हैं ईश्वर का स्वरूप बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लाखों लाख क्या कहा जाए, करोड़ करोड़ में एक की वैसी सूक्ष्म बुद्धि होगी, सूक्ष्म संस्कार होगा जो उसको समझ सकेगा, बाकी को नहीं। अगर प्रचार हो जाए भाइयों बहनों जो बीएससी करेंगे उसको सरकार घर में नौकरी मिलेगी और दरमाहा होगा 50,000 टका महीना। पहले 2 साल के बाद होगा 75,000 टका महीना, 5 साल के बाद होगा 100,000 टका महीना। अगर यह सरकार घोषणा कर दे तो कौन कौन पढ़ना नहीं चाहेगा? सब पढ़ना चाहेगा। 5वां क्लास वाला सुना, 10वां क्लास वाला सुना। अगर 5वां क्लास वाला 5वां क्लास की पढ़ाई को छोड़कर दौड़े एडमिशन लेने के लिए बीएससी में, तो बीएससी वाला एडमिशन लेगा कि नहीं? ना। हीरा बाबू 5वां क्लास वाला विद्यार्थी सुना, क्या पढ़ेंगे 5वां पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बीएससी में पढ़ेंगे तो सब कुछ होगा। तो 5वां क्लास छोड़ के चला गया कहाँ? एडमिशन लेगा ना शिक्षक, प्रोफेसर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? यहाँ का विषय पढ़ने लायक है ये नहीं, यहाँ का विषय समझ में नहीं करेगा। 5वां क्लास का कितनों समझ जाए, एक एक विद्यार्थी तेज होता है 5वां क्लास में है, जो शिक्षक बताते के बारे में समझ जाता है, कितना तेज हुआ। उसी विद्यार्थी को बीएससी का कोर्स बढ़िया से पढ़ाइए, समझेगा ना। तो नहीं समझेगा तो परीक्षा में क्या लिखेगा? यही कमी है भक्ति के क्षेत्र में। गुरुदेव का परमात्मा, संत मत का परमात्मा एमएससी का कोर्स है, एमएससी का कोर्स है। जो मैं देखता हूं पंडाल में, जिनसे मैं बात करता हूं, ठहरते हैं प्राइमरी का विद्यार्थी, ठहरते हैं केजी का विद्यार्थी, ठहरते हैं 5वां का विद्यार्थी। यहाँ पढ़ाई हो रहा है एमएससी की, तो कैसे मेल खाएगा? कैसे मेल खाएगा? परमात्मा कैसे मेल खाएगा हो, समझेंगे ये लोग नहीं। अभी जितनी बात बोल रहे थे हमारे पूछना शुरू कर, अगर जवाब नहीं देंगे तो कहेंगे मतलब वो नहीं समझे। नहीं समझने का माने है, उनकी गलती नहीं है। क्या 5वां क्लास के विद्यार्थी की क्या गलती बीएससी की कोर्स को समझने में? चाहता है समझ जाऊं लेकिन समझ नहीं सकेगा, यही कमी है। हमने पहले कहा था एडमिशन इज रॉन्ग इन संत मत। वो बूढ़ी आई, 2 लटकन फुदना भी लेती आई, बच्चा को लेती आई, बैठ गई, पढ़ने वाली हुई वो। लेकिन हीरा बाबू कल यहाँ आए सामने, बाबा क्या दीक्षा का प्रचार कर दें, मैं एडमिशन का प्रचार कर दें? ये कॉलेज में नहीं होगा। और ढेरी है, बहुत बाबा आएंगे
दीक्षा दिला दीजिएगा, 10-20% तो होगा। पढ़ाई हो गए नहीं। हम कहते मेटा साइंस कोर्स है, मेटा साइंस के विद्यार्थी को देखिए, जो कॉलेज में एडमिशन लेता है, स्कूल में एडमिशन लेता है, विद्यार्थी एडमिशन लिया तो अपना कोर्स पढ़ने के लिए जो विषय नहीं समझता है, जो बात नहीं समझता है, उस शिक्षक से पूछता है, शिक्षक उसको समझा देते हैं। और जो बात शिक्षक जानते हैं कि यह नहीं जानता है, उसको अपने मन से पढ़ाते हैं। शिक्षक भी अपने मन से पढ़ाते हैं, इसको जोर सिखा दिए हैं, इसको घटा सिखा दिए हैं। अब क्या सिखाना चाहिए? भाग की गुना। जोर घटाव सिखाने के बाद भाग सिखाना चाहिए कि गुना? अक्का है, भागे सिखाएगा तो क्या होगा? बोलिए। यदि गुना नहीं सिखाकर भाग सिखाया जाए तो हो जाएगा ना? नहीं होगा। कहे 35 भाग 5, 35 भाग 5 कौन नियम लागू है? 5 का 5, 5 गुना 10, 5 या 15 ऐसे बोलेंगे ना। 5 7 ये 5 7 35 कौन क्रिया है? तो ये नहीं जानेगा तो 7 कैसे पूरेगा? कैसे पूरेगा? तो गणित में क्रम बढ़ता है, साइंस में क्रम बढ़ता है, क्रम बढ़ता सब जगह है। हम देखे नहीं, विद्यार्थी को नहीं नाउन आता है, ना प्रोनाउन आता है, ना मन प्रॉपर नाउन आता है, ना कॉमन नाउन आता है, ना मटेरियल नाउन आता है। चिन्ह नहीं करेगा नाउन को, तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएगा? मटेरियल नाउन का नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नहीं होता है, केवल कॉमन नाउन का होता है, सिंगुलर टू प्लूरल। ये चिन्ह ने किया, टेंस बताना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल बात है। तो कोचिंग चल रहा है, तो कोचिंग में तो बैच चलता है ना, तो बैच में तो जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। तो हम इतना कहना चाह रहे थे, संत मत के भाई बहन और को नहीं लेता हूं, दीक्षित हुए इसीलिए कि भगवान की भक्ति करेंगे ना तो सब दुख खत्म हो जाएंगे, सब सुख मिल जाएंगे। लेकिन हे वो दुख बढ़ ले जाता है और दुख घटवे नहीं कर रहा। क्यों? कोई परमात्मा न सब कुछ करेंगे, परमात्मा को समझ। प्रवचन तो होता है, प्रवचन करने वाले हम रुकते हैं। हम जब प्रवचन कर रहे हैं, अभी कहे ना कि हम गुना पहले बताएंगे तब भाग बताएंगे, अब भाग नहीं बताएं, गुना नहीं बताएंगे, भाग बताएंगे तो समझ में नहीं करेगा। तो प्रवचनों करने वाले संत मत के भाइयों को अब सावधान होना पड़ेगा कि आप जिसको प्रवचन सुना रहे हैं, आपको आंट लगा वो कौन क्षमता वाला है, क्या कह रहे हैं? नहीं। तो हम ही कहना चाहेंगे कि तब कैसे बेड़ा पार होगा? अगर भोला भाला लोग है, संस्कार कम वाला लोग है, नहीं समझने वाला निर्गुण निराकार है, तो क्या करेंगे? उसी के लिए सगुण साकार की कल्पना की गई है, उसी के लिए सगुण साकार निकाला गया है। सगुण साकार, तो जो सगुण साकार समझने लायक रहे उनसे सगुण साकार, उनको सगुण साकार समझाना चाहिए और सगुण साकार से नाता जोड़ना चाहिए, उनकी भक्ति की दीक्षा देनी चाहिए। बिंदु नाद कहिएगा ना, ये तो निर्गुण निराकार की साधना है। बिंदु बोलेंगे आप समझिएगा तब ना बिंदु का काम कीजिएगा। खाली बोल दिए लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई गहरे नहीं है। आपको कैसा भाव बना, बिंदु कैसा होता है? तो भावे ने बनेगा कपिल। एक तो कहाँ चला गया? मणिकांत बाबा का चला, उन्हें आया है, आज नहीं है। मणिकांत बाबा का चला मोटरसाइकिल वाला, वो हमारे पास आया था तो हम बोले थे आपकी जोड़ी एक तो बनिया गांव में, बनियाडी में है, तो क्या नाम है? गोरा जैसा है, लंबा जैसा है, कपिल। होते होते तब डायग्नोसिस में कपिल जी निकले, कपिल निकले थे। तो सगुण साकार, तो सगुण साकार सुन रहे थे। श्री राम थे सगुण साकार, कृष्ण सगुण साकार, दुर्गा काली सगुण साकार। अभी तो दुर्गा काली कहाँ है? अभी राम कृष्ण कहाँ है?
अभी मेही बाबा कहाँ, मेहियो बाबा सगुण साकार, रूप है, आकार है, हाथ है, पैर है, मुंह है, माथा है, आंख नाक सब है। तो सगुण साकार भी देखते हैं कि हरदम तो नहीं रहता है, तब उनकी हरदम भक्ति कैसे हो? हरदम सगुण साकार की भक्ति कैसे हो? तो सगुण साकार की भक्ति खूब समझाना होगा। गीता में है 12वां अध्याय में क्या है कि क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्ता चेतसाम, हे अर्जुन सब कोई निर्गुण निराकार भक्ति करने के लायक नहीं है, अधिकांश सगुण साकार की भक्ति करने लायक हैं। जो सगुण साकार की भक्ति करने के लायक हैं उनको निर्गुण निराकार समझाओगे वो कभी न समझ सका है न समझ सकेगा। तो मैं दिखाऊं सगुण साकार की भक्ति किस माध्यम से होती है। तो सगुण साकार की भक्ति मूर्ति के माध्यम से होती है या चित्र के माध्यम से होती है। जिनको सगुण साकार जिस श्री राम के उनकी मूर्ति हो सकती है, अभी श्री राम नहीं है उनकी मूर्ति है, श्री राम नहीं है उनका चित्र है, दुर्गा काली नहीं है उनका चित्र है, उनकी मूर्ति है, मेही बाबा नहीं है मेही बाबा की तस्वीर है, चित्र है, मेही बाबा की मूर्ति भी हो सकती है। तो सगुण साकार की भक्ति मूर्ति के माध्यम से या चित्र के माध्यम से धर्म ग्रंथों में बताई गई है। तो तब मूर्ति है, चित्र है, वो सबके घर में मूर्ति नहीं हो सकती है, सबके घर में चित्र नहीं हो सकता है, तब होगा कैसे? चित्र तो सबके यहाँ तस्वीर होगा। पहली बात सुनिए, जो मूर्ति है राम की वह राम नहीं, जो मूर्ति है कृष्ण की वह कृष्ण नहीं। मूर्ति में कृष्ण है, मूर्ति कृष्ण नहीं। चित्र में कृष्ण है, चित्र कृष्ण नहीं। गलती हो जाती है लोगों से। राम की मूर्ति के पास गए, प्रणाम किए, वो राम की मूर्ति को राम मानता है इसीलिए मूर्ति को प्रणाम करता है। यही पर सुधार करना है क्या? राम की मूर्ति राम नहीं, राम की मूर्ति में राम। तो मूर्ति अलग चीज हो गई। उसमें अभी बता रहे थे दिवाकर वो आकाश, आकाश को नहीं समझेंगे तो परमात्मा समझ में आएगा ही नहीं। जैसा आकाश होता है मिला जुला के परमात्मा वैसा होता है। आकाश की सीमा देख लीजिए किधरों है, पूरब अंत नहीं मिलेगा आकाश का, पश्चिम अंत नहीं मिलेगा, उत्तर अंत नहीं मिलेगा, दक्षिण नहीं अंत मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, धरती के नीचे कहाँ तक आकाश है पता नहीं। ये आकाश का अंत कहीं नहीं है तो परमात्मा का अंत भी कहीं नहीं है। आकाश सबके भीतर है, सबके बाहर भी है, तो परमात्मा भी सबके भीतर है, परमात्मा सबके बाहर है। इस तरह परमात्मा, आकाश कहीं आता जाता नहीं है तो परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है। अब बोल तो रखा हूं मैं, आकाश भी इतना सूक्ष्म तत्व है ना, जो भोले भाले लोग हैं, नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, भाव नहीं बनता है कि आकाश कैसा होता है, कैसा होता है। लेकिन मूर्ति में आकाश है, मूर्ति नहीं थी, जहां मूर्ति बैठाते हैं वहां आकाश रहता है कि नहीं? अब वहां मूर्ति बैठा दिए तो आकाश घसक फसक तो नहीं गया है। ये है, इतना सूक्ष्म है कि मूर्ति के आने जाने से ठेस ठास नहीं लगती। तो मूर्ति में आकाश है, उसी आकाश में भरा हुआ परमात्मा। अगर आकाशों को पकड़ ले निराकार ब्रह्म पकड़ में समझ में आ जाएगा। यदि आकाशे पकड़ में नहीं आवे, ये मोबाइल के अंदर आकाश है कि नहीं, ये हड्डी में आकाश है कि नहीं, बहुतों को लगेगा नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूं बहुतों को लगेगा नहीं, लेकिन है। हमको भाव बनता है यह आकाश है, यहां हाथ ले आए तो हड्डी है ना, तो हड्डी के कण कण में भीतर में है, हाथ हटा लिया, हाथ जहां का आकाश है,
तो मेरा मतलब इतना कहना है कि चलिए जो बात समझ में नहीं आती है उसको मान लिया जाता। वैज्ञानिक आविष्कार जितने हुए हैं मान कर ही हुए हैं, जितने नियम वैज्ञानिक ने दिए हैं, जितने आविष्कार वैज्ञानिक ने किए हैं, कहां से लाए नियम, कहां से लाए? अभी तक लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मिला है वैज्ञानिक को, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। एक प्रोटॉन मिला है वैज्ञानिक को, वो नेगेटिव चार्ज है। मतलब वैज्ञानिक को हुआ कि जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। इसी की खोज में लग गए, 5 बरस रटे, मिल गया। तो भाव हमारा कहने का है कि हे भाइयों, हे बहनों, यदि आप सही में भक्ति करना चाहते हैं तो जो विषय समझ में नहीं आवे उसको नहीं समझना है, जो विषय समझ में आवे उसको समझना है। ये आकाश है, आकाश में कुछ है, वही कुछ परमात्मा है। नहीं बुद्धि में समझ में आवे बात, जैसा गुरु कहे वैसा मान लीजिए। तो मान लीजिए कि मूर्ति के भीतर में परमात्मा, मान लीजिए चित्र के भीतर में परमात्मा है। मान लिए, मान लेने का भीतरों में लाइए, मान लिए तो सही में लगता है कि नहीं कि मूर्ति के भीतर परमात्मा है? लगना चाहिए भीतर में। जैसे मेहंदी का पत्ता लाल होता है कि हरा? लाल। रगड़ते हैं तो क्या निकलता है? हरापन की लालपन? हरा से हरे में निकलेगा हो, उससे पिसिएगा सिल्ला पर तो हरेपन में निकलेगा लाल। तो लाल कहां से आ गया? मेहंदी के पत्ता के भीतर में वह लाली थी और रगड़े तो निकल गए। उसी तरह से मूर्ति के भीतर में वह है परमात्मा, रगड़िएगा मतलब पूजा भक्ति कीजिएगा तो अभी निकले। चित्र के भीतर में है लाली परमात्मा, जब ध्यान कीजिएगा तो निकलेगा। तो मैं दिखला रहा हूं कि यह विषय कभी नहीं छुआ गया है और हम चिंतित थे कि क्यों गुरु महाराज इतने बड़े इष्ट मिले, कल भी कहे थे, लेकिन परमात्मा की भक्ति का परिणाम क्यों नहीं आता है? इसलिए आता है कि परमात्मा समझ में आया, निर्गुण निराकार, सगुण साकार सबको समझ में आ जाता है। फोटो को कौन नहीं कहेगा ये फलना चिलना है? तो भाव था पहली बात कि चित्र के भीतर में, इष्ट के चित्र के भीतर में, इष्ट की मूर्ति के भीतर में मान लेना होगा कि परमात्मा है। आज मान लिए। दूसरी बात क्या करें? पहली बात तो चित्र रखिए, मूर्ति रखिए, आंख खोलकर बैठिए, खूब प्रेम से निहारिए। बाल कैसा है, दाढ़ी कैसी है, गाल कैसा है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, प्रेम से निहारिएगा ना। और फिर आंख बंद कर कीजिएगा, जो रूप आंख खोल कर देख रहे थे ना वही रूप मन में दिखाई पड़ेगा, आने उसकी छाप बनेगी, उसका संस्कार बनेगा। अंठा मंठा के देखिएगा ना तब तो आंख मुन के देखिएगा तो कुछ न जैसा है, जैसा है कब दिखाई पड़ता है, गाछ वृक्ष कब दिखाई पड़ता है, आए बाएं कब दिखाई पड़ता है, जब उसको हम बढ़िया से नहीं देखते। नियम पहला हो गया, मूर्ति रखिए या चित्र रखिए और मन में भाव बनाइए, इस चित्र में हमारा भगवान है, इस मूर्ति में हमारा भगवान है, और उसको गौर से ताकिए, गौर से ताकिए और फिर आंख मूंद करके देखिए। आंख खोलकर भी ध्यान किया जाता है, आंख बंद करके भी ध्यान किया जाता है। आंख खोल करके ध्यान करना, आंख से उस रूप को निहारना। नजर जहां रहेगी मन वहां रहेगा, नजर जहां रहेगी, तो वहां भी गलती होगी कि नजर है मूर्ति पर, अब मन में ख्याल हो गया कौन राज है, रांची का, फिर समेटिए, मन कहां भाग गया, रांची, फिर मन को लाइए यहां मूर्ति पर।
तो कुछ देर आप आंख खोलकर मूर्ति का ध्यान कीजिए, मूर्ति को देखिए। मूर्ति को देखिएगा ना तो मूर्ति जिससे बनी है वह भी दिखाई पड़ेगा। अगर पत्थर से मूर्ति बनी है, आंख खोल के देखिएगा मूर्ति को तो पत्थर दिखाई पड़ेगा। मिट्टी से मूर्ति बनी है, आंख खोल के मूर्ति को देखिएगा तो मिट्टी दिखाई पड़ेगी। आंख बंद कीजिए तब क्या दिखाई पड़ेगा? मूर्ति नहीं। क्या कहो हो लखनऊ लखना सर पट्टा हमरे पासे में आकर बैठता है, तनियो टाकल बगल में। अच्छा जिलेबिया का कांटा लेंगे, चबूतरा पार रखेगा, ठीक हो जाएगा। हाँ तो आंख मुने तो रूप दिखाई पड़ता है, तब मन मिट्टी नहीं दिखाई पड़ेगी, तब आपको पत्थर नहीं दिखाई पड़ेगा, तब धातु नहीं दिखाई पड़ेगी। जब रूप दिखाई पड़े तब कैसा भाव बनाइए। वहां तो मूर्ति में भगवान, चित्र में भगवान, उस चित्र का रूप जब मन में दिखाई पड़े, उस चित्र का जब रूप, मूर्ति का रूप दिखाई पड़े तब वह भाव बदलना पड़ेगा। वह रूप जो इष्ट का है वह सही में वही है, वहां रूप वही है। गुरु के रूप का ध्यान करते हैं, मैं ही बाबा साक्षात वह है रूप। वहां पर ही फोटो में है, वहां फोटो ही सब कुछ है। अगर मूर्ति आपको लगे मेरा भगवान है, फोटो आपका लगे मेरा भगवान है, मन में जो फोटो दिखाई पड़ता हो, मन में जो मूर्ति दिखाई पड़ती है वो मूर्ति यानी रूप, मूर्ति का रूप, फोटो का रूप। उस रूप में आपको भाव बनाना पड़ेगा या साक्षात भगवान है। फिर देख लीजिए चमत्कार, भगवान को जो करना चाहिए करते हैं कि नहीं। भावेन लभते सर्वम भावेन देव दर्शनम भावेन परमम ज्ञानम तस्मात् भावावलंबनम। यह सब विश्लेषण होना चाहिए ताकि लोगों की समझ ठीक हो। अब बताइए, जो काम आपको कर देते निर्गुण निराकार वही कर देंगे सगुण साकार, कर देंगे तो कब? जब समझ होगी ठीक तब, जब भाव बनेगा ठीक तब। तो मेरा मतलब है कि जो जिस लायक है उसको उस तरह की दीक्षा मिलनी चाहिए, उसको उस तरह की बात सुनानी चाहिए। निर्गुण निराकार बोलते रहेंगे, बिंदुनाथ बोलते रहेंगे, सुनेंगे लोग, बुझबेर करते तो करेंगे कहाँ से, करेंगे कहाँ? उसमें भी गुरुदेव के हैं, जिसको रूप ध्यान नहीं होगा, जिससे रूप ध्यान नहीं होता है उससे बिंदु ध्यान कभी होगा ही नहीं। मतलब यदि कोई मैट्रिक के साइंस को कमांड नहीं किया है तो फिर बैचलर का साइंस तो समझ नहीं सकेगा। पांचवी चौपाई मानस की श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य, उसी का विश्लेषण नहीं पढ़े हैं क्या? भूमि पड़ा चह छुअन आकाशा, पैर कहाँ है? धरती पर, तो शरीर रहेगा आकाश में। पैर धरती पर रहेगा तो शरीर उड़ के चला जाएगा आकाश। पैर है धरती पर, हाथ ऊपर फैलाता है कि आकाश को छू ले, कभी होगा? कभी नहीं। उसी तरह मानस रूप पर यदि मन आपका नहीं ठहरा हुआ है तब तक ऊपर जाना मुश्किल है। अर्थात जिसका मानस ध्यान नहीं होगा, मानस ध्यान होने का मतलब आंख बंद किए केवल मन में इष्ट का ही रूप दिखाई पड़े और रूप कभी मन में दिखाई नहीं पड़े, केवल इष्ट रूप को देखता रहे मन और रूप देखने के लिए यहाँ वहां नहीं भागे, तब समझिए कि हमारा मानस ध्यान हो रहा है। तब कुछ आशा कीजिए कि दृष्टि साधन भी हो सकता है। यहाँ तो मानस और ध्यान
संत मत में आंख मूंदना ही ध्यान कहलाता है। चाहे आंख मूंद कर जो करना चाहिए हो कि नहीं। देखिए हमारा टाइम था 9:30 बजे तक, उसके बाद समय था अखिलेश जी का, उसके बाद समय था अरुण बाबा का। दोनों का समय हम ले लिए, लेकिन खर्चा तो लगेगा दोनों पर ना, इसलिए काम लेना है। एक भजन अखिलेश जी से सुनना है। श्री सद्गुरु महाराज की